Hello, Hi, ma'am. Good afternoon. good afternoon. Yes, Ranjana Chauhan, what happened? You are raising your hand. Good afternoon, all of you. So, thank you, Pooja. Good afternoon, Ranjana. So, can I start my class or we should wait for some? We can start, ma'am. Okay. Students will be coming. Okay, sir. Thank you. Okay, बेटा तो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो आपको इनविटेशन में तो मिल गया होगा, पर मैं फिर भी बता देती हूँ कि आज की हमारी क्लास की टॉपिक है डबल ब्रेस्टेड कॉलर। डबल ब्रेस्टेड कॉलर इज अ टाइप ऑफ, ये आपका जैसे शॉल कॉलर होता है। शॉल कॉलर कैसा होता है, ऐसे पीछे से आता है ना, आगे ऐसे पूरा ऐसे होके। सेम ऐसे ही नॉच कॉलर होता है, तो शॉल कॉलर कंटिन्यू होता है, नॉच कॉलर यहाँ से ब्रेक हो जाता है ना। तो ऐसे ही उसी ही श्रेणी में आता है हमारा डबल ब्रेस्टेड कॉलर। पर डबल ब्रेस्टेड कॉलर क्या होता है, उसका यहाँ से कोई संबंध नहीं होता है, उसका प्लैकेट से संबंध होता है। प्लैकेट मीन्स कितना हमको ओवरलैप करना है, ठीक है ना। कॉलर ऐसे ही तो होता है ना, एक कॉलर प्लैकेट से ही तो ओपन होता है, तो एक हिस्सा नीचे होता है, एक हिस्सा ऊपर होता है। तो वो 1 इंच ऊपर होता है, प्लैकेट की जो चौड़ाई 1 इंच होती है, 2 इंच होती है, 3 इंच। तो वो अपनी जितनी वो चौड़ी होती है या जितना ओवरलैप होता है, उस बेस पर आपके डिपेंड करता है आपका डबल ब्रेस्टेड कॉलर। ये इसका मेन कीवर्ड है। अब मैं आपको पीपीटी के थ्रू मैं आपको शो करना चाहूंगी। ओके, सो अभी मैं अपनी पीपीटी स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप काफी बच्चे ज्वाइन कर लिए होंगे, क्योंकि अगर आप बीच से ज्वाइन करते हो तो फिर आपको क्लियर नहीं पता चलता है। सी देखो, मैं ये उम्मीद ये रखती हूँ कि आपको जो डबल ब्रेस्टेड कॉलर अगर आज मैं बताने जा रही हूँ, तो आपने कल जो नॉच्ड कॉलर था उसकी मैंने पीपीटी आपको शेयर भी कर दी थी। उस पीपीटी में मैंने लास्ट में 2 स्लाइड ऐसी भी ऐड की थी जिसमें मैंने ड्राफ्टिंग खुद से की है और उसको लिखा भी है। तो जो लिखा वाला है उसको देखकर आई होप आपने नॉच्ड कॉलर बना लिया होगा, क्योंकि आपको नॉच्ड कॉलर तब तक नहीं आ सकता है जब तक आप शॉल कॉलर नहीं सीख सकते हो, और डबल ब्रेस्टेड कॉलर आपको तब तक नहीं आ सकता है जब तक आप नॉच्ड कॉलर नहीं सीखे होते हो। तो जब आपको नॉच्ड कॉलर पता होगा तभी आपको डबल ब्रेस्टेड कॉलर थोड़ा समझ में आएगा। वैसे तो मैं कल का थोड़ा सा और आज का थोड़ा रिपीट करते हुए आगे चलूंगी, लेकिन अगर आपने नॉच्ड कॉलर कल वाला बना लिया होगा, मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास कार्ड स्केल हो तभी आप बनाओ या कुछ हो, कम से कम एटलीस्ट आपके पास एक स्केल हो जिसमें आप 1 इंच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का एक स्केल रखकर आप अपने से ही वो ड्राफ्टिंग कर सकते हो घर पे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स डबल ब्रेस्टेड कॉलर। ये कॉलर बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि इसको हम डबल ब्रेस्टेड कॉलर कहते हैं। इसकी इमेज मैंने यहाँ साथ में लगाई हुई है, इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इसको हम डबल ब्रेस्टेड कॉलर क्यों कहते हैं। आप नॉच्ड कॉलर से डबल ब्रेस्टेड कॉलर को आप कंपेयर कर लेना। नॉच्ड कॉलर क्या होता है, उसका जो ओपनिंग होता है सेंटर फ्रंट से केवल 1 इंच जितना वो ओवरलैप करता है वो कोट में, लेकिन डबल ब्रेस्टेड कॉलर उसकी जस्ट डबल होता है, ठीक है, उसकी ओपनिंग। तो यहाँ पर ये देखो, आप इसको जूम करके देखो, ये जो आपका एरिया है यहाँ पे जब डबल ब्रेस्टेड कॉलर मीन्स एक बटन आपका इधर साइड लगता है और एक बटन से आपको उसको इधर साइड उसका वो कवर होता है।
तो इसमें आप ये देखो कि ये शॉल कॉलर पे बना हुआ है, ये शॉल कॉलर पे आपका डबल ब्रेस्टेड कॉलर है, इसलिए जो आपकी कॉलर की आउटलाइन है वो उसका इस कॉलर के कंस्ट्रक्शन से कोई संबंध नहीं है, ये आपकी अपनी डिजाइन पर डिपेंड करता है। ठीक है, या शॉल कॉलर मॉडिफाइड टाइप है, या शॉल कॉलर का मॉडिफाइड टाइप है, या कॉलर जैकेट कोट टॉप डिजाइनर ब्लाउज आदि श्रग्स वगैरह में डबल ब्रेस्टेड कॉलर बनाया जाता है। डबल ब्रेस्टेड कॉलर यहाँ पे इमेज के थ्रू मैंने आपको देखो दिखाने की कोशिश की है। इसमें क्या है कि इसमें भी वही सारे पार्ट्स आ जाएंगे, मैंने आपको कल बताया था कि ब्रेक पॉइंट क्या होती है, रोल लाइन क्या होती है, कॉलर की रोल लाइन क्या होती है, अपर कॉलर क्या होता है, कॉलर का जो आउटर शेप होता है वो क्या होता है, वो सब आपको पता होना ही चाहिए। कल मैंने आपको बताया था, आप याद रखना, मैं वापस से वो चीजें बताती हुई चलूंगी तो फिर ये अच्छा नहीं है ना, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो, यह कॉलर भी शॉल कॉलर तथा नॉच्ड कॉलर की तरह ही बनता है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखी जाती है कि इसकी प्लैकेट की विड्थ सेंटर फ्रंट से इतनी आगे होनी चाहिए कि वह अपेक्स पॉइंट पर आ जाए, यानी कि आपका जो सेंटर फ्रंट है उसका प्लैकेट का विड्थ इतना ज्यादा होना चाहिए कि एक वो दूसरे अपेक्स पॉइंट पर आ जाए। सेम यही चीज अगर राइट हैंड का बॉडी राइट हैंड साइड का बॉडी है तो वो लेफ्ट अपेक्स पे आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड का बॉडी है तो वो राइट अपेक्स पे आएगा। ठीक है, इस कॉलर के नाम से ही इसके कंस्ट्रक्शन का पता चलता है, या कॉलर के प्लैकेट दोनों अपेक्स पॉइंट तक आते हैं। ये इस कॉलर का ड्राफ्टिंग है, इस कॉलर की ड्राफ्टिंग का यहाँ पर नाम के साथ है। यहाँ पे देखो, ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना बेटा, एक एक चीज मैसेज करो मुझे। सीबी मीन सेंटर बैक, ये ऑन फोल्ड पे बनता है। एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है? हाँ, ये नाम के साथ है, नंबर के साथ है, नंबर्स के साथ। ठीक है, ठीक है, ये आपके नंबर्स के साथ हो गए। और फिर यहाँ पे इसकी डिटेलिंग हो गई है। डिटेलिंग में देखो, मैं आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा तो ऐसा ड्रॉ कर करके तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ। सबसे पहले, जैसा मैंने नॉच्ड कॉलर में आपको बताया था कि आपको पहले बैक कॉलर, बैक का जो बेसिक बॉडी ब्लॉक होता है उसमें हमको नेक एक्सटेंड करना पड़ता है, थोड़ा सा दूर करना पड़ता है, समझ में आया ना? दूर करना पड़ता है, उसका कारण यही है कि जो कॉलर है उसका जो रोलिंग पॉइंट है, जो रोल होकर आता है, उसको थोड़ी सी लीज मिले, कॉलर को थोड़ी सी गले पे लीज मिले, वो ऐसे चढ़ा ना रहे। ठीक है ना? तो उसके लिए हमको सबसे पहले बैक बॉडी को, हमको बैक बेसिक बॉडी ब्लॉक को हमको ट्रेस करना होता है। ट्रेस करने के बाद उसमें हमको 1 इंच माइनस करना होता है। मैं तुमको थोड़ा सा यहाँ से बता देती हूँ। सबसे पहले हम बेसिक बॉडी ब्लॉक को, मैम थोड़ा स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। स्क्रीन स्टॉप है तो बेटा, ये इस तरह। Any issues, ma'am? नो सर, थैंक यू, आई एम जस्ट ड्रॉइंग माय ड्राफ्टिंग। देखो बेटा, इस तरह से बैक हमने ट्रेस कर लिया है। ठीक है, अच्छा मैं आपको वापस से बता दूं कि हम लोगों को जरूरत क्या क्या है सामान की जरूरत जो कल वाली थी वही आज वाली है। कोई नया बच्चा अगर इसमें ऐड हुआ है तो मैं आपको वापस से बता देती हूँ कि हमको हमारे बेसिक बॉडी ब्लॉक चाहिए रहेंगे फ्रंट एंड बैक के अलग अलग। ठीक है, अलग अलग बेसिक बॉडी ब्लॉक चाहिए रहेंगे फ्रंट एंड बैक के। फिर उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, छोटी वाली ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो हमारे ट्रायंगुलर स्केल हमको चाहिए, कार्ड स्केल चाहिए। ये नहीं है तो आपके पास जो छोटी वाली स्केल होगी, इससे भी छोटी एक 6 इंच वाली स्केल आती है, वो होगी तो भी काम चलेगा। ठीक है ना, टेंशन वाली बात नहीं है। गोलाइयां देने के लिए आपको फ्रेंच कर्व की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर 2 बार हमें गोलाइयां देनी पड़ती है, एक हमें लैपल आउटलाइन पे गोलाइयां देनी पड़ती है और दूसरा हमें अपर कॉलर पे गोलाइयां देनी पड़ती है। उसके लिए हमको फ्रेंच कर्व चाहिए। जब आप कोई बड़ा पेपर पैटर्न बना रहे हो तब आपको उसके लिए मास्टर पैटर्न चाहिए रहेगा, जो कि इस तरह से होता है। ठीक है, दिख रहा है? चलो, तो हम सबसे पहले हमने अपना बैक ट्रेस कर लिया।
ये हमने बैक ट्रेस कर लिया, बैक ट्रेस कर लिया। अभी ध्यान रखना, ये वाला जो एरिया है ये आपका नेक एरिया है, ठीक है। इस नेक एरिया में जो नेक की विड्थ है, ये नेक की विड्थ से हमें 1 सेंटीमीटर हमको इधर लेना है, इधर लेना है। क्यों? क्योंकि हमको थोड़ा सा लीज चाहिए, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर हम इधर लेंगे और हम इसको फ्रेंच कर्व की सहायता से शेप दे के मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका बैक तैयार हो गया, किसके लिए? डबल ब्रेस्टेड कॉलर के लिए आपका बैक तैयार हो गया। क्लियर है? अब हम फ्रंट पे आते हैं, फ्रंट वाली बेसिक बॉडी ब्लॉक लेते हैं हम। देखो, मुझे ये उम्मीद है कि अगर आपको मैंने कल बताया है नॉच्ड कॉलर, तो आपने बेसिक बॉडी ब्लॉक बना लिया होगा, ठीक है। नहीं बनाया है तो ये तो गलत बात है, इसका मतलब आपका मन नहीं है कुछ सीखने का। लेकिन अगर आपने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने लिए क्लैप कर सकते हो। चलो अब हम, वेरी गुड मिस्टी, आपने बेसिक बॉडी ब्लॉक बना लिया, गुड गुड गर्ल। अब हम क्या कर रहे हैं? फ्रंट ट्रेस कर रहे हैं, फ्रंट बेसिक बॉडी ब्लॉक हम ट्रेस कर रहे हैं इस तरह से। ये हमने फ्रंट बेसिक बॉडी ब्लॉक ट्रेस कर लिया है, इस तरह से हमने ये ट्रेस कर लिया। अभी देखो हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको नॉच्ड कॉलर समझ में आ गया है तब आपको डबल ब्रेस्टेड कॉलर आराम से समझ में आएगा। नॉच्ड कॉलर आपको समझने के लिए कल मैंने जो स्लाइड आपके साथ शेयर की थी, उस स्लाइड में पूरा लिखा हुआ है। अगर आपने वो बनाया होगा और याद किया होगा तो अब तो आपको ये समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं वापस से आपको बता रही हूँ, आप वापस से ध्यान से देख के कर लो। सबसे पहले हम फ्रंट बेसिक बॉडी ब्लॉक ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हमेशा प्लैकेट को एक्सटेंड करने वाला स्टेप होता है। प्लैकेट को हमें एक्सटेंड करना है। तो जो नॉच्ड कॉलर था उसमें हमें सेंटर फ्रंट से हमको ज्यादा प्लैकेट की ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, लेकिन डबल ब्रेस्टेड कॉलर में हमें इतना ज्यादा एक्सटेंशन चाहिए कि जो हमारा सेंटर फ्रंट है वो दूसरे अपेक्स पॉइंट पर आ जाए। इसकी नाप जनरली 3.5 इंच की जितनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर फ्रंट से आपको 3.5 इंच या 3 इंच आपको आगे अपनी पट्टी को एक्सटेंड करना है। तीन इंच है ना। ये हमने एक्सटेंड कर लिया, ये 3 इंच है, इस वाली लाइन को मत ध्यान देना। ये 3 इंच को हमने एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद पहला हमने प्लैकेट एक्सटेंड किया। दूसरा स्टेप क्या है? ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट बहुत जरूरी है। ब्रेक पॉइंट हमको हमारा डिसाइड करना है। तो ब्रेक पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रेक पॉइंट की नाप हमको वो नाप लेनी होती है जहां से हमको कॉलर हमारा रोल करना है, जहां से कॉलर हमारा मुड़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये पहना हुआ है तो ये आपको दिख रहा होगा कि कॉलर यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है। दिस इज ब्रेक पॉइंट, सॉरी दिस पॉइंट इज ब्रेक पॉइंट, दिस लाइन इज रोल लाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ब्रेक पॉइंट है। अभी जब आपको अगेन आपको ब्रेक पॉइंट डिसाइड करनी है तो या तो वो आप अपने नाप के हिसाब से ले लो इच्छा अनुसार। और ब्रेक पॉइंट आपको डिसाइड कैसे होती है? हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। आपको डिसाइड कैसे होती है ब्रेक पॉइंट? ब्रेक पॉइंट आपको इसलिए डिसाइड होती है कि आपका फैब्रिक कैसा है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी पहना है, दिस इज वेरी सॉफ्ट फैब्रिक, इसलिए इसका ब्रेक पॉइंट एकदम नेकलाइन के पास है, ठीक है। लेकिन अभी अगर ये लेदर का फैब्रिक या डेनिम का फैब्रिक होता या बहुत हार्ड फैब्रिक होता तो उसके ब्रेक पॉइंट हम इतना नजदीक नहीं ला पाते, क्योंकि उसको तो रोल होने का भी मिलना चाहिए ना जगह। हाँ दीक्षा, गुड आफ्टरनून बेटा। बीच सेशन में नहीं करो बेटा, आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उस पर ध्यान दो। तो जो आपका अगर ये हार्ड फैब्रिक होता तो इसका रोल लाइन इतना ज्यादा नेक के पास नहीं होता, थोड़ा सा हमको नीचे से करना पड़ता, क्योंकि रोल नेक को कॉलर को रोल होने के लिए हमें जगह देनी है, ठीक है। तो आपका ब्रेक पॉइंट आप डिसाइड करोगे। मैंने इसमें डिसाइड करके 5 सेंटीमीटर, जैसा कि कल वाला था, 5 सेंटीमीटर मैंने इसमें डिसाइड किया हुआ है। ये आपकी अपनी मर्जी है। आप फैब्रिक के सिलेक्शन में वापस से बोल रही हूँ बार बार, जब भी आप कुछ डिजाइन बनाओगे तो आपका फैब्रिक का मटेरियल क्या है उस बेस पे आप अपना ब्रेक पॉइंट डिसाइड कर लेना, ठीक है बेटा। ये हमारा हो गया ब्रेक पॉइंट डिसाइड।
दिख रहा है, ये ब्रेक पॉइंट हो गया, ठीक है, दिख गया। अब जब ब्रेक पॉइंट हो गया डिसाइड, अब हमें क्या बनाना है, रोल लाइन बनाना है। रोल लाइन बनाने के लिए सबसे बड़ा प्रिंसिपल और सिद्धांत ये है कि हमको हमारे गले की एक्सटेंशन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया प्लैकेट, दूसरा हो गया रोल लाइन, तीसरा हो जाएगा, सॉरी, प्लैकेट, ब्रेक पॉइंट और रोल लाइन। रोल लाइन के लिए कहाँ जाना है हमको, गले पे। गला यानी ये जो आपको गला दिख रहा है ना, ये अब हमको यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ आना है, दिख रहा है ना बेटा, यहाँ आना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, दो निशान लगाने हैं। एक निशान हमको 1 सेंटीमीटर वाला लगाना है, जैसा कि हमने कल बनाया था नॉच्ड कॉलर में, सेम वैसा ही है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हमने कंधे की तरफ लगा लिया निशान, और उसी निशान से 2.5 सेंटीमीटर हमने आगे आ गए गले की तरफ, आगे आ गए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का निशान हमने कंधे की तरफ लगाया, फिर 2.5 सेंटीमीटर का निशान हमने आगे की तरफ लगा लिया। तो जो ये 2.5 सेंटीमीटर वाला निशान है ना बेटा, यही आपकी रोल लाइन के लिए पॉइंट मिल गया। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, उस 2.5 सेंटीमीटर को उस ब्रेक पॉइंट से जोड़ देंगे, इस तरह दिख रहा है। गले से 1 सेंटीमीटर पीछे गए, 1 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर आगे आए, उसी 2.5 सेंटीमीटर पे हमने ये रोल लाइन ऐड कर दी। ये लाइन हम ऊपर जाने देंगे, इस लाइन से हमें कोई टेंशन नहीं है, ये हमको बाद में आगे काम आती है, ठीक है। तो ये हमारी रोल लाइन डिसाइड हो गई। आया समझ में? अब हम आते हैं अपने लैपल विड्थ पे, यानी हमको हमारे लैपल की विड्थ कितनी चाहिए। लैपल क्या था, मैंने आपको बताया था, लैपल लैपल पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉलर, दिस इज लैपल, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉलर है, कॉलर की ये जो चौड़ाई है, दिस इज लैपल। मैम एक बार और बता दो, क्या बता दें, क्या बता दे बेटा, नॉच कॉलर बता दें एक बार और। नो आई एम जस्ट किडिंग। क्या बता दूं एक बार और? अच्छा चलो वापस से बताते हैं। ये हमने एक्सटेंशन लिया, एक्सटेंशन लिया हमने, आगे जितना हमें एक्सटेंड करना है। डबल ब्रेस्टेड कॉलर सिखा रही हूँ मैं, तो कम से कम ये आपके दूसरे अपेक्स पॉइंट यानी डबल दूसरे ब्रेस्ट पॉइंट पर आना चाहिए ये आपका। तो ये आपने डबल एक्सटेंशन आपने ज्यादा ले लिया, फिर उसके बाद आपने ब्रेक पॉइंट डिसाइड करी। ब्रेक पॉइंट डिसाइड करने के बाद ये नेक पर आ जाएंगे हम, नेक पर 1 सेंटीमीटर पीछे की तरफ गले पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये दिख रहा है ना आपको, बी से 3 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ, बी से 3, ये आपको बी दिख रहा है। बी क्या है आपका, मेन नेक है। बी से 3 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ, यानी कहाँ पर, इधर अंदर की तरफ। फिर यहीं से ही 3 से 4 2.5 सेंटीमीटर आगे, यहाँ पे लिखा हुआ 3 से 4 2.5 सेंटीमीटर नेक की तरफ, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम उसके बाद 4 को 2 से मिला देंगे, देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ 4 कहाँ पर है हमारा, ये है, ये दिख रहा है ना, ये 4 दिख रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे 4 दिख रहा है। अब 2 कहाँ है हमारा, ये है 2 दिख रहा है। तो 4 को हम 2 से मिला देंगे, ठीक है, इस 4 को इस 2 से हम मिला देंगे, क्या बन गया हमारा, रोल लाइन, ठीक है। ये रोल लाइन जो बन गया, ये बन गया, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा 1 सेंटीमीटर वाले लाइन थे ना, उसको हम थोड़ा सा आगे इसी के पैरेलल लाइन में, जितना जैसे ये है वैसे ही इसी के पैरेलल लाइन में इसको हम खींच देंगे। ये आगे काम आएगा, इसके लिए इसका कोई वो नहीं है, लेकिन ये आपको काम आएगा आगे, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या डिसाइड करनी है, लैपल, हमको हमारे कॉलर की लैपल का विड्थ डिसाइड करनी है। लैपल हमारा कहाँ आएगा, इस साइड हमारा लैपल बनेगा, लैपल, ठीक है, जो हमें रोल लाइन से पलट कर वापस मिलता है। तो ये हमारा लैपल वाला एरिया है, ये हमको डिसाइड करना है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हमको कितना डाउनफॉल चाहिए। डाउनफॉल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक है, इस नेक से देखो, नॉच्ड कॉलर में हमने क्या किया था, यहाँ 5 आ गए थे और यहाँ 1 था। अब इसी का जस्ट उल्टा, कि हमको यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ हमको 5 चाहिए, 5 सेंटीमीटर,
ये जो है यहाँ से 5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे, ठीक है, और नेक से 1 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे। फिर इसको हम इससे मिला देंगे, स्केल से मिलाएंगे हम। मैम 2 से 4 वाली लाइन की मेजर, 2 से 4 वाली लाइन की कोई मेजरमेंट नहीं है, केवल 4 को 2 से तिरछा करके मिलाना है और जाते ऊपर चले जाने देना। 2 से 4 की कोई मेजरमेंट लाइन नहीं है। 4 पॉइंट का मेजरमेंट है। 1 से 3 से 4 जो है 2.5 सेंटीमीटर है, लेकिन 2 से 4 कोई मेजरमेंट नहीं है। आपको 2 पॉइंट मिल गया। 2 पॉइंट कहाँ से मिला? ब्रेक पॉइंट के लिए। ब्रेक पॉइंट कहाँ से आया? आपने नापा है। कहाँ से नापा? अपनी बॉडी पे रखकर। ये आपको अंडर बस्ट लेंथ या जानी जितनी भी आपकी लेंथ है, इस लेंथ पे आप ब्रेक पॉइंट बना दो अपनी इच्छा अनुसार और उसको 2 को 4 से मिला दो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लैपल की विड्थ डिसाइड करेंगे। उसके लिए हमको कितना डाउनफॉल चाहिए, उसके लिए हम कंधे से 5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और गले से 1 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे। 5 को इसको इससे हम मिला देंगे। इसको मैंने क्या नाम दिया? 5 और 6, ठीक है। ये 5 है, सॉरी ये वाले 6 लाइन है और ये हमारी 5 वाली लाइन है। इसको मैंने 5 और 6 का नाम दिया है, ठीक है। 5 को 6 से मिला देंगे। अब 5 को 6 से मिलाने के बाद 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 7 हम कैसे आगे बढ़ेंगे कि अब हमको हमारे लैपल की विड्थ डिसाइड करनी है। ये हमारी डिजाइन के अकॉर्डिंग होती है। तो ये मैंने यहाँ पर कितना लिया है? आई थिंक 8.5 सेंटीमीटर लिया है। तो आप 8.5 सेंटीमीटर आगे ले लो। ये देखो 5 से 6 सॉरी 6 तक आ गए थे ना, अब 7। तो 5 से 7 जो है वो 8.5 सेंटीमीटर हमारा आगे आ गया। ये दिख रहा है? ये हमारा आगे आ गया है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें ना नॉच बनानी होती है। यहाँ पे ही हमें नॉच बना। अगर आप शॉल कॉलर बना रहे हैं तब तो बहुत आसान है, यहाँ से इसको दे दो, मिला दो, शॉल कॉलर बन गया। लेकिन अगर आप नॉच कॉलर बना रहे हो तो नॉच कॉलर में क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं ना बेटा आपके। एक तो आपका लैपल वाला हिस्सा होता है, दूसरा आपका अपर कॉलर होता है। तो उसके लिए हमको नॉच कॉलर नॉच बनाना होता है। तो यहाँ पर हम नॉच क्या करते हैं? जितने एक ट्राइंगल बनाते हैं हम। यहाँ पे देखो, ये आपको ये देखो दिख रहा है, ये नॉच्ड वाला एरिया है। यहाँ पे हमको ट्राइंगल बनाना होता है। ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं। तो इसकी नाप हमें कितना चाहिए? 7 से 8 हमारा है 6 सेंटीमीटर। 6 बाय 6 बाय 6 का करना है। मतलब सिंपल आप इतना समझ लो कि हमको 6 यहाँ 7 से 6 इधर आना है, 6 ऊपर जाना है और फिर 6 इतनी दूरी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। पिछली बार भी मैंने आपको नॉच कॉलर में 4.5 बाय 5 का बताया था। इसमें 6 बाय का है क्योंकि ये जो है आपका थोड़ा सा वाइड रहता है। मैम 4 के ऊपर लाइन, उसकी भी मेजरमेंट जो 4 के, नहीं इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं। 4 के ऊपर जो लाइन है उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। वो मेजरमेंट आपको आगे पता चलेगा। उसको जाने दो, जितना आपकी कॉपी है उतना उसको पूरा जाने दो, कोई वो नहीं है, ठीक है। उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। जब आप अब 90 डिग्री, जब आप बैक नेक लोगे, ये बैक नेक है ना अपना, बैक नेक। जब हम बैक नेक को रख के ट्रेस करेंगे, कैसे ट्रेस करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से, इस तरह से, ऐसा ध्यान रखना, ध्यान देना। जो आर्म होल वाला एरिया है, आर्म होल वाला एरिया आपका नीचे की तरफ होना चाहिए। जो सेंटर बैक वाला एरिया है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से करके हमको नेक नापनी है। कब नापनी है? जब मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। इसकी टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलो, तो हम कहाँ थे? लैपल विड्थ पे थे। तो हम 5 से 7 8.5 सेंटीमीटर आगे आगे, फिर 7 से 8 हमने यहाँ निशान लगाया। फिर इसके बाद हम ऊपर जाएंगे, यानी ये हमको हमारा नॉच मिल गया बेटा, ठीक है। ये हमको नॉच मिल गया और ये हमारी लैपल पॉइंट है। अब इस लैपल पॉइंट को हमको हमारे ब्रेक पॉइंट से जोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमको हमारे लैपल की आउटलाइन बनानी है ना। बनानी है कि नहीं बनानी है? कि बिना आउटलाइन के पहन लोगे? ये हमारी लैपल की आउटलाइन है, ये ध्यान दो। 7 से 2,
7 से 8 कितना है? 7 से 8 है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो अब हमको हमारे लैपल की आउटलाइन बनानी है। तो लैपल की जो आउटलाइन बनानी है वो हम कैसे करेंगे? टन टन, यस, इससे, फ्रेंच कर्व से। ठीक है, फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व से हम इसको शेप देंगे। अभी मैं ऐसे ऐसे, चलो मैं ऐसे देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, एनीथिंग फॉर यू बेटा। इस तरह से ऐसे हम इसको शेप देंगे। किसको? 7 को 2 से मिलाना है हमको। ये थोड़ा सा कर्वी होता है। ये कर्व जब हम कॉलर पहनते हैं ना तो कोट में, तो वो तब पता चलता है। ये हो गया आपका कर्व लाइन। ठीक है, ये कर्व हो गया। तो ये हमारा लैपल कंप्लीट हो गया, नीचे वाला। अब हमको ऊपर वाले कॉलर पे चलना है। ठीक है, आया समझ में? हम वापस से यहाँ पे एक बार वापस से रिपीट कर रहे हैं कि क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्सटेंशन लिया, एक्सटेंशन के बाद ब्रेक पॉइंट लिया, ब्रेक पॉइंट के बाद हम कॉलर गले पर आ गए। यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेने के बाद आगे की तरफ 2.5 सेंटीमीटर आ गए। 2.5 सेंटीमीटर को 4 का नंबर दे दिया। अब हमने इसकी रोल लाइन बनाई। कैसे मिलाई? 4 को हमने 2 से मिला दिया तो हमारी रोल लाइन बन गई। रोल लाइन बनने के बाद हमको लैपल का डाउनफॉल चाहिए, तो उसके लिए हमने इधर 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लिया, तो ये हमारा डाउनफॉल बन गया। ठीक है, डाउनफॉल बनने के बाद अब हमने इसको इससे मिला दिया, 2 से मिला दिया, 7 को 2 से मिला दिया, तो क्या बन गया हमारा? लैपल के आउटलाइन। इतना हमारा बन गया। अब हमको नॉच कॉलर की तरफ आनी है। तो 7 से 8 हमारा 8.5 सेंटीमीटर, नहीं बेटा 7 से 8 8.5 सेंटीमीटर नहीं था, 6 सेंटीमीटर था। नहीं है तो बेटा हाथ से बनाओ ना, कोई बात नहीं, फ्रेंच कम नहीं है तो हाथ से करो। कितना आसान होता है हाथ से शेप देना, कितना आसान हो। जस्ट लाइक दैट, ऐसा शेप दे दो, ऐसा शेप दो। नहीं हो रहा है तो आप ब्रेक पॉइंट, ब्रेक लाइन से दो, ऐसे ऐसे दो, ऐसे दे दो, कोई बात नहीं। फ्रेंच कव नहीं है तो आप हाथ से दो। पहले थोड़ी होता था फ्रेंच कव, हाथ से ही देते थे हम लोग। ठीक है, नहीं होता था ना पहले फ्रेंच कव। हमारे घर की महिलाएं जो है वो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छा बनेगा अगर अच्छे से शेप दोगे तो। हाँ, 7 से 8 6 सेंटीमीटर था, वेरी गुड। हाँ, तो 7 से 8 6 सेंटीमीटर आए, फिर 6 सेंटीमीटर ऊपर गए और इससे भी 6 सेंटीमीटर दूरी है, यानी इधर 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 ये ट्रायंगल जो है अपना 6 बाय 6 बाय 6 का ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमको हमारा मिल गया। अब हम यहाँ तक आ गए, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े बताओ? कोई नहीं बता रहा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमको क्या बढ़ना है? लैपल कंप्लीट हो गया। अब हमको अपर कॉलर पे आना है। अपर कॉलर, अपर कॉलर के लिए हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रीन को जूम करके रखा है, यहाँ आएंगे। ये हमारा अपर कॉलर है। अपर कॉलर के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए रहेगा? बैक बेसिक बॉडी ब्लॉक। बैक का बेसिक बॉडी ब्लॉक चाहिए रहेगा। कौन वाला? 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया वाला, ये वाला। इसको काट लेना। काटने के बाद मैंने आपको जैसा कि बताया, सेंटर बैक आपका ऊपर रहेगा, ऐसा लिटा देना, जिसमें सेंटर बैक ऊपर रहना चाहिए और साइड सेम नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो नेक का पॉइंट है, उस नेक के पॉइंट को ध्यान से देखना, ध्यान से। ये नेक का पॉइंट है, ये कौन वाला था अपना? 3 नंबर, 1 सेंटीमीटर वाला। इसी पर ही हमको रखना है। इस पे रखने के बाद कुछ भी नहीं करना है हमको, सिंपल थोड़ा सा डायगनली लेंगे। क्यों? क्योंकि जो लाइन हमारी पैरेलल लाइन है ना, वो डायगनल है, और हम ऐसा निशान लगा देंगे, केवल सिंपल, यानी हमको इतनी ही ऊंचाई चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया बैक नेक। इसको 9 नंबर दे दो। नहीं, 9 नंबर नहीं देना, रुको, फंस गया। हाँ, ये हो गया। ठीक है, अब हम, ये लाइन हमारी आ गई। अब आपको पता चला ना कि हमने जो ये रोल लाइन को पैरेलल लिया था, रोल लाइन के बाद वाली जो लाइन को हमने पैरेलल लिया था, उसका क्या योगदान रहा? ये वाला योगदान था कि जब हम सेंटर बैक को ट्रेस करते हैं तब हमको उस पर ध्यान, उस पर ही हमारा टिक जाता है वो। तो अब हम इस लाइन से
ये वाला इस लाइन से हम इसमें 2.5 सेंटीमीटर आगे आएंगे। 2.5 सेंटीमीटर आगे आने का कारण इतना ही है कि जो आपका ये नेक का जो शेप होता है ना, बैक नेक का ये वाला शेप, ये शेप जो ये वाला शेप होता है ना, ये कारण है आपका 2.5 सेंटीमीटर आगे आने का। ठीक है, तो हम 2.5 सेंटीमीटर आगे आ गए। पहले हम वापस से बताते हैं एक बार। ये हमने बैक नेक नापा। बैक नेक नापने के लिए सेंटर बैक ऊपर होना चाहिए, साइड नीचे होना चाहिए, और हमने इसको इस पे रखकर ऐसे नाप दिया। ठीक, तो हमारा क्या मिल गया, हमको बैक नेक की लेंथ मिल गई। मिल गई कि नहीं मिली? मिल गई। ठीक है, फिर हमको जहां से मिली है, जिस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से हम 2.5 सेंटीमीटर आगे आएंगे और इस लाइन को 1 सेंटीमीटर वाली लाइन से मिला देंगे। ठीक है, इसको इससे हम मिला देंगे। अब मिला देने के बाद आप ध्यान से देखो क्या होता है कि ये लाइन हमारी तिरछी हो गई और इसी के पैरेलल में अब ये लाइन भी तिरछी होगी, आपको अभी आगे पता चलेगा। ठीक है, तो इस लाइन को हम इस लाइन से मिला देंगे। अब हमको हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण चाहिए। 90 डिग्री का कोण इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पीछे ये जो ऑन फोल्ड होता है ना, यहाँ पर हमको पूरा लीज मिले, अपनी गर्दन ऐसे ऐसे करने में वो नहीं हो। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण नापने के लिए हमको क्या चाहिए था, मैंने आपको कैसे बताया था कि 90 डिग्री का कोण कैसे नापते हैं। आप अपना या तो ट्रायंगुलर ले लो, ट्रायंगुलर भी नहीं होगा बहुत बच्चों के पास, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। स्केल तो होगा ना? स्केल है कि बिना स्केल के बैठे हो? स्केल है कि नहीं है? चलो, स्केल है ना। तो अभी आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो स्केल है, स्केल में ये जो लाइंस होती है ना, ब्लैक वाली लाइंस जिन पे पॉइंट्स होते हैं, उसको हमको कैसे प्लेस करना है। कि ये वाली लाइन, ये जो तिरछी जा रही है वो लाइन, और आपकी इसमें की काली वाली लाइन, कोई सी भी, कोई मेजरमेंट नहीं है उसका, कहीं पे भी रख दो, तो इट शुड बी मैच। ये आपकी लाइन मैच होनी चाहिए। ये देखो, ये मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? ये देखो, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ये पूरा मैच होते हुए यहाँ तक आई है, ये मैच हो रही है ना? हो गई। यही जब मैच हो जाती है तो इसके बाद का जो आपका कोण बनता है, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ये देखो, ये बन गया। अब आप कुछ भी किसी भी कंपास से नापोगे तो आपको 90 डिग्री का कोण मिलेगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, वापस से बताऊं, आपका 2.5 सेंटीमीटर आगे आए, उसको हमने 3 नंबर से मिला दिया। मिला देने के बाद इसी लाइन, ये लाइन मैच होनी चाहिए बस। आपकी स्केल की काली वाली जो कुछ भी पॉइंट, जो नंबर्स है ना, वो लाइन और आपकी खींची हुई लाइन, स्केल की लाइन और आपकी खींची हुई लाइन शुड बी मैच। मैच होने के बाद ये जहां से बैठ रही है, बस वहां से आप पेंसिल से लाइन खींच दो। ये डिग्री आपकी पूरी 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका पूरा 90 डिग्री का कोण है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमको मिल गया। 2.5 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है हमारे, जिसको हमने 9 नंबर दिया है, उससे हमको कितना नापना है, 4 सेंटीमीटर आगे। 4 हम आगे आएंगे और निशान लगाएंगे। उसको हम नंबर देंगे किसका, 10। 10 नंबर जो है वो 4 सेंटीमीटर वाला ही है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आगे आएंगे तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, हमारी रोल लाइन से शेप देंगे इस तरह। 90 डिग्री तक बना लिया कि नहीं बनाया?
90 डिग्री बनाया कि नहीं बनाया बच्चों? गुड मॉर्निंग। गुड, बना लिया मैम, बना लिया मैम, वेरी गुड। बस 2 ही बच्चे बना रहे हैं, साक्षी का ही आ रहा है और मिस्टी का आ रहा है, बस बाकी किसी बच्चे का नहीं आ रहा है, सब सो रहे हैं। प्रिया का भी आ रहा है, प्रिया का भी आया, उमा अनीता का भी आया, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। ठीक है, 90 डिग्री तक आ गए। 90 डिग्री से 4 सेंटीमीटर आगे आ जाओ ना, 4 सेंटीमीटर आगे आओ। 4 सेंटीमीटर जो हम आगे आए हैं उसको रोल लाइन से मिला दो, मैच मतलब कैसे, ऐसे गोलाई देके, शेप देके, फ्रेंच कर्व नहीं है तो शेप देके मिला दो ऐसे। ठीक, मिला दिया हमने। ठीक है, बहुत नजदीक है, बस 2 स्टेप और दूर है, हमारा कॉलर बन जाएगा, केवल 2 स्टेप दूर है हम। ठीक है, तो जो हम 4 सेंटीमीटर आगे आए हैं, आप ध्यान देना, 4 सेंटीमीटर आगे आए हैं, आप ध्यान देना, उसी 4 सेंटीमीटर से उसी 90 डिग्री वाली लाइन पे 5 सेंटीमीटर आगे आ जाओ। बेटा जो आपको बनाते हुए जो मिस्टेक हो रही है वो मिस्टेक आपकी नहीं होगी जब आप ये जो मैं स्लाइड से आप देख के बनाओगे ना, तब मिस्टेक नहीं होगी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि दिस इज वेरी इजीएस्ट मेथड टू ड्रॉ आपका ये डबल ब्रेस्टेड कॉलर और नॉच्ड कॉलर, सबसे इजी मेथड है, सबसे आसान, और सब बनाने में भी आसान रहेगा। ठीक है, तो आपने 90 डिग्री के बाद आपने 4 सेंटीमीटर नापा, 4 सेंटीमीटर को आपने रोल लाइन से मिला दिया। ठीक है, रोल लाइन से मिला दिया, रोल लाइन से मिलाने के बाद जो 4 सेंटीमीटर वाली लाइन थी उससे आप 5 सेंटीमीटर आगे आ जाओ। अब 4 और 5 का क्या क्राइटेरिया है मैं वो आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा स्टैंड कॉलर होता है, स्टैंड कॉलर एक तो होता है और एक होता है फॉल कॉलर। फॉल जो स्टैंड के बाद फॉल होके गिरता है, रोल होके गिर जाता है। स्टैंड कॉलर हमेशा फॉल कॉलर से छोटा होना चाहिए। तो जो आपका 9 से 4 सेंटीमीटर, 9 से 10, ये आपका स्टैंड कॉलर वाला एरिया है। और 10 से जब आप आगे जाओगे 5 सेंटीमीटर, 10 से जो आप आगे जाओगे 5 सेंटीमीटर, तो वो आपका फॉल कहलाएगा। तो फॉल 5 सेंटीमीटर मतलब लंबा है, स्टैंड आपका 4 सेंटीमीटर मतलब छोटा है, यानी 4 और 5 टोटल 9 इंच, 9 सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, आया समझ में? ये हो गया। अब आप इसको क्या नंबर दोगे? 11 नंबर दे दो। ये हमारा 11 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद 4 सेंटीमीटर आगे आए, 4 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर आगे आए, टोटल 9 से 11 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम 11 तक आ गए। अब सबसे आखिरी स्टेप है, वो मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से देखना कि ये लाइन को आप पैरेलल लो, ये दूरियां समान होनी चाहिए, ये दूरियां समान होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप पैरेलल लो, और लेने के बाद जो आपका नॉच वाला एरिया है, ये नॉच, यहाँ तक हम आ गए थे ना, 6 बाय 6 बाय 6 का था, याद करो। ठीक है, तो यहाँ इसको हमको यहाँ तक तो सीधे आना है और फिर हल्का सा फ्रेंच कर्व से ऐसा शेप दे देना है, ऐसा एकदम स्लाइटली सा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो गया, 1 mm इतना सा सिर्फ डिफरेंस होना चाहिए। ये आया समझ में? देखें हम, हाँ, नहीं नहीं अभी भी 2 स्टेप दूर है। ठीक है, तो ये हो गया, यहां तक हम आ गए। आया समझ में? अब हमें क्या करना है, जो हमारी सेंटर फ्रंट वाला 5 सेंटीमीटर वाली लाइन थी ना, सेंटर फ्रंट में हमारी 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 नंबर वाली जो लाइन है सेंटर फ्रंट में, अभी हम कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये 5 दिख रहा है ना, ए के पास 5 दिख रहा है, दिख रहा है। तो जो 5 वाली जो लाइन है, इसी 5 से जो 13 है वो कितना है अपना? 5 है, 5 सेंटीमीटर है। 5 से 13 इज इक्वल टू
सॉरी, हाँ 5 से 13, देखो 5 सेंटीमीटर लिखा है ना, 5 से 13 5 सेंटीमीटर, 5 to 13 इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर पे हमने निशान लगाया, जिसको हमको 13 नंबर मिल गया, 13 नंबर मिल गया। अब इसी 13 को हमने मिला दिया 3 से, 3 मिलके 13 हो गए ऐसे। ठीक है, ये कहाँ से आया, 5 से, 5 नंबर से हमने 5 नंबर से ये जो अपनी ये डाउनफॉल वाली लाइन थी ना, उसी से ही हमने 5 सेंटीमीटर अंदर लिया, और लेने के बाद 13 को 3 से मिला दिया। मिला देने के बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले 9 को 13 से फ्रेंच कर्व नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत स्लाइटली सा एक सिर्फ पूरा एक साथ एक लाइन देने के लिए मिला देंगे। 9 को 13 से शेप दे देंगे हम ऐसा। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, ये पूरा अपर कॉलर आ गया और ये पूरा हमारा लैपल हो गया, डबल ब्रेस्टेड कॉलर। आया समझ में, आया समझ में बेटा थोड़ा? देखो ये आपका डबल ब्रेस्टेड कॉलर और आपका नॉज्ड कॉलर कंप्लीट हो गया। कुछ भी इसमें नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, इसकी ड्राफ्टिंग इजी है, स्टिचिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब स्टिचिंग भी सीखना है, स्टिचिंग नहीं सीखना है? स्टिचिंग कैसे बताऊंगी बेटा मैं, अब यूट्यूब चैनल तो है नहीं हमारे पास। चलो, सीखना है मैम, वहां से बैठे बैठे मैं सिखा दूं। चलो, अब ये हो गया अपना। अब मैं आप लोगों को एक काम देती हूँ, इसकी फेसिंग बनानी है हमें। फेसिंग तो बनेगी ना, बिना फेसिंग की नहीं होता। फेसिंग कैसे बनाएंगे ये हमको आपको बताना है, ये आप हमें बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी। फेसिंग सबसे ज्यादा इजी है। ठीक है, हाँ हो सकता है एग्जाम में आए, आई एम नॉट श्योर। ठीक है बेटा, देखो कुछ चीजें हमको एग्जाम में आने की नीयत से नहीं सीखना चाहिए, कुछ चीजें हमको हमारी जिंदगी को ध्यान में रख के सीखना चाहिए। इफ यू आर अ फैशन डिजाइनर, अगर आप मान लो ये स्केचिंग आप बना देते हो किसी गारमेंट में, और आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैन यू स्टिच दिस, और अगर वो स्टिच करना आपको नहीं आता, तो वो आप अपने आप को अच्छी बात है एग्जाम के लिए तैयार करो, पर एग्जाम से ज्यादा आप अपने आप को अपनी लाइफ में करियर के लिए तैयार करो। उसके लिए मैं ये आपको इतनी मेहनत से इतना बता रही हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपका डबल ब्रेस्टेड कॉलर, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा तो आप भूल जाओ तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको हमेशा याद रखने की चीज है। जैसे अगर मैंने आपको कल नॉच्ड कॉलर सिखाया, तो मैं जो आपको इतना ज्यादा इलाबरेट कर रही हूँ डबल ब्रेस्टेड कॉलर के लिए, इतना मुझे इलाबरेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सिंपल है। अगर आपने शॉल कॉलर सीख लिया है, शॉल कॉलर की ड्राफ्टिंग भी चाहिए, शॉल कॉलर चाहिए, शॉल कॉलर, ठीक है। तो कल मैं शॉल कॉलर की क्लास ले लूंगी, तो आपका क्या है कि सारे रोल कॉलर खत्म हो जाएंगे, शॉल कॉलर, नॉच्ड कॉलर और डबल ब्रेस्टेड वाला। वैसे मैंने सिखाया है बच्चों, उमा सिखाया है मैंने शॉल कॉलर, फिर भी मैं एक बार वापस से ऐसे क्लास ले लूंगी। ठीक है, तो आपको ये आपका फ्रंट है और ये आपका बैक है, एक आपका मास्टर पैटर्न है और एक आपका इलाबरेट करने वाला है। ठीक है, मैं सिखा दूंगी बेटा शॉल कॉलर, टेंशन नहीं लो, ये आपके प्रैक्टिकल में आएगा। ठीक है,
और देखो ये प्रैक्टिकल में हो सकता है, प्रैक्टिकल में आएगा ये वो चीज है, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो ऐसा आ सकता है कि मतलब रोल लाइन कॉलर कौन से कॉलर में यूज होती है। एक तो बेसिकली स्टैंड कॉलर होता है, स्टैंड डबल ब्रेस्टेड कॉलर या शॉल कॉलर, ये आपके स्टैंड कॉलर के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं, हाँ या ना में आंसर दो। डबल ब्रेस्टेड कॉलर या शॉल कॉलर स्टैंड कॉलर के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? स्टैंड कॉलर के अंतर्गत डबल ब्रेस्टेड कॉलर या शॉल कॉलर आता है कि नहीं आता है? बेटा स्टैंड कॉलर अलग होता है, शॉल कॉलर अलग होता है। शॉल कॉलर जो होता है वो रोल हो जाता है, कंधे से गले से रोल हो जाता है, घूम जाता है। जो स्टैंड कॉलर होता है वो गले पे खड़ा होता है, खड़ा होता है। स्टैंड मीन्स खड़ा होना, वो गले पे खड़ा होता है। तो स्टैंड कॉलर अलग है, शॉल कॉलर अलग कैटेगरी में आता है। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको, हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी जो स्लीव है, रेगलान स्लीव, आपकी सैटिन स्लीव है कि नहीं है, हाँ या ना में तो नहीं आएगा, 4-5 क्वेश्चन दे देगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा कि सैटिन स्लीव के एग्जांपल्स क्या हैं। आपको पैटल स्लीव दे देगा, आपको बैटविंग दे देगा, और आपको किमोनो दे देगा और रेगलान दे देगा। तो सैटिन स्लीव में आपका सैटिन स्लीव कौन सी होती है जो सेट हो जाती है स्लीव में, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ये वाली जो ड्राफ्टिंग मैंने आपको ये बताई है, ये आपको आगे काम आएगी, अगर एग्जाम में नहीं आई तो आगे काम आएगा, ठीक है। पर आपको ये पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से एज अ फैशन डिजाइनर आपको सारी जितनी पकड़ आपकी स्केचिंग में है उससे कहीं ज्यादा पकड़ आपकी ड्राफ्टिंग में होनी चाहिए। समझ में आया? तो चलो आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। सर आपने आज मुझे इंटरप्ट नहीं किया? ओके, नहीं मैम, इट्स आपका फ्लो बहुत अच्छा जा रहा था तो इसीलिए आई थॉट। थैंक यू सो मच। चलो बेटा राइट, सो अभी, यू आर डन विद द लेक्चर मैम? यस सर। ठीक है, you can चलो just interact with the students if you want. ओके ओके, तो बेटा मैं ये अभी लेक्चर ये खत्म करती हूँ, और आपको पीपीटी मिल जाएंगे, शेयर कर दूंगी मैं। जो जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में आते हैं उनको मैं शेयर कर देती हूँ। और मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप पीपीटी से ज्यादा ध्यान थोड़ा सा जो मैं बोलती हूँ बताती हूँ उस पर ध्यान दो तो बहुत अच्छा है। लेकिन चलो पीपीटी एक रिटन मटेरियल होता है तो आपको अच्छा रहेगा। तो आप क्वेश्चन आंसर इस तरह से तैयार कर लेना, ये प्रैक्टिकल है। तो कल मैं शॉल कॉलर के साथ आपको मिलती हूँ वापस से। बाय, टेक केयर, हैप्पी लॉकडाउन।